कुछ ऐसे शेयर्स की बात करेंगे जो कि अगले आने वाले 3-4 दिनों में 10 दिनों के अंदर आपको डिविडेंड देने वाले हैं। एंड ऐसा नहीं है कि छोटा सा डिविडेंड देने वाले, अच्छा खासा 30 रुपए का डिविडेंड है, मतलब 4.5 रुपए का डिविडेंड दे रहा है पर शेयर के हिसाब से। तो उसके लिए आपको कौन से डेट तक उसको मतलब आपको ओन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जो सबसे पहला जो शेयर होने वाला है वो है KSB लिमिटेड शेयर। अब KSB जो शेयर है ना, वो पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक एकदम बहुत अच्छा खासा नीचे आया है, तो अभी बाय करने का अपॉर्चुनिटी भी आपको दे रहा है। तो इसे हम ओन कर सकते हैं। एंड ओन करने का जो डेट है वो आपको 7 मई तक आपको ओन कर लेना है। मतलब अगर आप बाय कर रहे हो तो 7 मई से पहले आपको बाय करना है, क्योंकि एक्स डेट जो होने वाले हैं वो शायद 7 तारीख या फिर 8 तारीख होने वाले हैं। तो डिविडेंड का जो एक्स डेट है उससे पहले ही आपको इसको बाय करने हैं। और केएसबी शेयर का अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे, 16,908 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट जो प्राइस है 972 रुपीस चल रहा है। स्टॉक पी 58.5 शो कर रहा है। वहीं पे बुक वैल्यू देख सकते हो आप 96.5। इसका मतलब जो इसका मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू है वो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, 10 टाइम से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हालत है अभी के टाइम में। अगर आप देखोगे कुछ और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंपनी के ऊपर डेड है कि नहीं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एकदम आप कह सकते हो डेड है ही नहीं, 5 करोड़ 20 लाख का डेड है, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल ज़्यादा नहीं है इतने बड़े कंपनी के लिए। 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी 17,000 करोड़ का है, 5 करोड़ का डेड है, तो डेड आप नहीं मान सकते इसको। एबिटा भी देख सकते हो अच्छा खासा है। इंडस्ट्री पी भी मतलब स्टॉक पी इंडस्ट्री पी ऑलमोस्ट आसपास ही है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। और अगर आप देखोगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो, 17% से ग्रोथ हो रहा है। एक टाइम ऐसा था 80 से ज्यादा हो गया था पी, लेकिन अभी के टाइम में 58 के आसपास है, जो कि फिर भी अच्छा ही है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इसका इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर कैटेगरी में आप देख सकते हो FII DII सभी ने होल्ड करा है। देखो 4.52% से FII ने इसको 4.66% कर दिया है। DII ने भी जो है अपना मतलब बढ़ाया नहीं, थोड़ा सा घटाया है, बहुत कम घटाया हुआ है। गवर्नमेंट के पास इसका शेयर स्टेक भी है, देख सकते हो 0.01% का है। पब्लिक के पास 13% का है। प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 70% का यहाँ पे स्टॉक है। तो आप समझ सकते हो इसका जो फंडामेंटल है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। एंड अभी आपके पास चांसेस है कि आप इसका जो शेयर है वो खरीद सकते हो। देखेंगे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 6 रुपए, क्योंकि 4.4 रुपीज का जो है डिविडेंड मिलने वाले हैं। कंपनीज ऑलमोस्ट डेड फ्री। जी हाँ, जो मैंने बताया प्रोस कॉन्स में देखोगे तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। ठीक है, 28.5% का डिविडेंड पे आउट यहाँ पे शो कर रहा है। अगर कॉन्स की बात करूँ, स्टॉक ट्रेडिंग 10 टाइम हायर यहाँ पे, जो मतलब उसका जो एक्चुअल प्राइस है उससे वो 10 मतलब टाइम हायर पे ट्रेड कर रहा है। यही एक चीज है, बाकी सारा कुछ तो सही है। तो अगर आपको इसका डिविडेंड लेना है तो इसके लिए आपको 7 तारीख से पहले, देखो एक्स डेट जो है 8 तारीख शो कर रहा है, लेकिन आपको 7 तारीख को ही बाय कर लेने हैं। उससे पहले मतलब उसके लिए मतलब उससे ज्यादा आपको वेट नहीं करना। अगर आप 8 तारीख में खरीदोगे तो हो सकता है कि आपको ना मिले। इसके लिए आप जल्दी जल्दी अगर आप खरीदते हो तो आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। अगला जो हमारा डिविडेंड शेयर है वो है एलेंटस बेक इंडिया। ये वाला जो कंपनी है 5 मई जो है इसका मतलब डिविडेंड एक्स डेट है, तो उससे पहले आपको इसको बाय करना है ताकि आपको मिल जाए डिविडेंड। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो है 7.55 रुपीस पर शेयर आपको डिविडेंड देने वाले हैं। करंटली जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 9,035 रुपए 65 पैसे। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका फंडामेंटल, तो फंडामेंटल इसका स्ट्रांग होने वाला है। देखो मार्केट कैप इसका 7,163 करोड़ का है। प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो डिविडेंड इतना अच्छा खासा पे नहीं कर रहा है इसका प्राइस के हिसाब से। बुक वैल्यू देख सकते हो 1272 रुपए का बुक वैल्यू है। वहीं पे अगर आप देखोगे इसका करंट प्राइस 9,000 से भी ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट देख सकते हो जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 7 टाइम से भी ज्यादा है। यहाँ अगर आप देखोगे प्राइस टू बुक वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब एक्चुअल प्राइस से जो इसका स्टॉक प्राइस है वो बहुत हाई है, 7 टाइम से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो अगला जो मतलब जो पिछला हमारा स्टॉक था उससे तो अच्छा ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप देखोगे भाई डिविडेंड ये अच्छा खासा इतना दे नहीं रहा है। ROC भी अच्छा है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है। प्रॉफिट भी ये बना रहा है, 148 करोड़ का भी प्रॉफिट इसके पास है। और अगर आप देखोगे डेट की मैं बात करूं तो कंपनी पे डेट बिल्कुल जीरो है। तो आप यहाँ पे डेट के मामले में इस कंपनी को 100 on 100 दे सकते हो। एबिटा भी अच्छा है। स्टॉक मतलब इंडस्ट्री पी के हिसाब से स्टॉक भी अगर आप देखोगे मतलब
ऑलमोस्ट आसपास भी नहीं है, ऑलमोस्ट डबल आपको यहाँ पे दिखेगा। वहीं पे अगर आप देखोगे कि मतलब इन्वेस्टर कौन कौन है, तो देखो एफआईआई अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत ज़्यादा घटा दिया है, 1% मतलब 0.667%, 0.7%, 0.74% से घटाते हुए मतलब 0.04% लेके आया हुआ है। प्रोमोटर के पास 75% का स्टेक है। वहीं पे अगर आप देखोगे डीआईआई जो अपना जो स्टेक है उसे थोड़ा सा बढ़ाता हुआ पब्लिक के पास 12.71% का स्टेक है अभी के बाद मतलब टाइम में, ठीक है। तो सारा कुछ देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये कंपनी भाई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये कंपनी देखो मेरे हिसाब से कंपनी में सारा कुछ अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, सीएजीआर अच्छा है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ये थोड़ा सा हाई हो जाती है, 7 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा, जो कि थोड़ा सा हाई हो जाती है, वरना सारा चीज़ें जो है अच्छा है। तो 5 तारीख से पहले आपको इसको होल्ड करना है, तभी आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल पाएगा। ये वाला जो शेयर है बहुत बढ़िया है, 12 रुपए का डिविडेंड देगा एक एक शेयर के मतलब ऊपर। आपको देखो ऑलमोस्ट जो है ये 1880 रुपए का एक एक यहाँ पे शेयर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है स्टोविक इंडस्ट्री। अब ये वाला जो इंडस्ट्री है ये 12 रुपए का एक एक शेयर पे आपको डिविडेंड दे रहा है, और इसका एक्स डेट है 30 अप्रैल से पहले जो है अगर आप इसको एक्वायर करते हो तो आपको ये डिविडेंड मिलने वाला है। और यहाँ पे इसका मार्केट प्राइस देखो 1879 रुपए का मार्केट प्राइस अभी चल रहा है। इसका जो फंडामेंटल है वो देख लेते हैं। देखो मार्केट कैप इसका ओनली 393 करोड़ का है, मतलब बहुत ही छोटा सा कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप बुक वैल्यू देखोगे 631 रुपए का बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हो 2.98, जो कि 3 टाइम के आसपास है। तो यहाँ पे एक्चुअल प्राइस से 3 टाइम के आसपास है इसका जो ट्रेडिंग प्राइस है। तो उस हिसाब से पिछला दोनों ही कंपनी से ये वाला कंपनी का तो भाई अच्छा ही है। लेकिन क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, छोटा सा कंपनी, क्योंकि ये छोटा सा कंपनी है, तो यहाँ पे आपको डर तो लगा रहेगा ही रहेगा। तो देखो यहाँ 300-400 करोड़ का जो मार्केट कैप है उसके ऊपर इतना ज़्यादा हाई पे मतलब प्राइस मतलब ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी भी 54.6 है। और यहाँ देखोगे तो डिविडेंड भाई 0.64% यहाँ पे दे रहा है। आरओई इतना अच्छा नहीं है, आरओसी भी इतना अच्छा नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, ओपीएम 5.18% का है। तो देखो यहाँ पे भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 7 करोड़ के आसपास है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है ना। और प्राइस टू बुक और डेट टू इक्विटी की बात करूँ तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डेट भी जीरो होना चाहिए कंपनी के ऊपर। कंपनी बिल्कुल और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, दैट्स वाई यहाँ पे मतलब डिविडेंड आपको मिल रहा है। लास्ट 1 ईयर की बात करूँ तो देखो अच्छा खासा यहाँ पे घटता हुआ ये इसका जो अगर आप देखोगे ग्राफ, तो ग्राफ लास्ट 1 ईयर में खाली डाउन ही हुआ है, और डाउन होके अच्छा खासा नीचे आ चुका है। देखो 1200-1300 रुपए के आसपास यहाँ पे आ चुका था, और वहीं से अभी अभी ये ऑलमोस्ट 1900 रुपए के आसपास है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब ये 3000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, 3000 रुपए के आसपास। देखो 2900 रुपए पे ट्रेड कर रहा था लास्ट 1 ईयर में। अगर आप बात करूँ यहाँ पे 6 जून 2025 की मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो यहाँ ये 2902 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। वहीं पे लास्ट 3 ईयर्स की मैं बात करूँ तो लास्ट 3 ईयर्स में भी ये डाउन ही हुआ है। देखो एक टाइम ऐसा था जब ये मतलब 4200 भाई 4000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो कि अभी 1800 मतलब 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे डाउनफॉल दिखा है आपको। कब से 2024 के मई 18 को यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर गया था, 4500 के करीब करीब पहुंच गया था। 4500 से सीधा लुढ़कते हुए 1800, 1400, 1200 पे आ चुका था। अभी तो भाई 1800 के करीब करीब है। तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड दे रहा है, तो यहाँ पे चांसेस है कि आप बाय लगाओ। देखो इतना ज़्यादा भी कंपनी के ऊपर डेड वगैरह नहीं है। देखो अगर आप प्रोस देखोगे कंपनी मतलब डेड फ्री है, और कंपनी हैज़ मेंटेन्ड हेल्दी डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। बट जो चीज़ अच्छा नहीं है वो है स्टॉक जो है 2.98 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी जो मतलब इसका जो सेल है बहुत पोर सेल यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, 71% से ज़्यादा। डीआईआई जो अपना स्टेक है वो देखो 0.05% कर दिए हैं। पब्लिक भाई यहाँ पे एफआईआई का तो कोई स्टॉक होल्डिंग में ही नहीं है। पब्लिक ने जो है अपना स्टेक को मतलब थोड़ा सा घटाया हुआ है। देखो 28.90 से 28.89 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले। ओवरऑल मैं बात करूँ तो फंडामेंटली अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी है वो भाई छोटा सा कंपनी है, तो छोटे से कंपनी के शेयर इतना प्राइस पे चल रहा है, ये थोड़ा बहुत मतलब आपको डरने मतलब लगने वाली बात है। लेकिन कंपनी पिछले भाई 2 साल में 50% से भी ज़्यादा नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, तो उस हिसाब से भाई एक अपॉर्चुनिटी खरीदने के लिए बनता है अगले आने वाले 2-4 साल के लिए।
अगला जो हमारा स्टॉक है जो आपको डिविडेंड देने वाला है एबीबी इंडिया। इसका जो डिविडेंड डेट है वो एक्स डेट 30 तारीख को रखा गया है। 30 तारीख से पहले इसको बाय करना पड़ेगा। कल को 27 है तो कल को बाय करेंगे फिर भी यहाँ पे मिलेगा। देखो ऑलमोस्ट 30 रुपए का डिविडेंड दे रहा है और यहाँ पे शेयर प्राइस 7,328.5 रुपीज का चल रहा है। इसके ऊपर अगर हम इसका फंडामेंटल देखेंगे तो देखो ये तो लार्ज कैप कंपनी है, देख सकते हो 1,55,297 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट वैल्यू देख सकते हो 7,328 रुपए का है। वहीं पे अगर आप देखोगे इसका जो मतलब स्टॉक पी चल रहा है वो 93 चल रहा है और बुक वैल्यू 370 है। तो 370 का जो प्राइस है वो भाई अभी करंटली 7,300 पे चल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भाई 20 टाइम पे है 19.8, मतलब 20x पे ट्रेड कर रहा है। जबकि उसका प्राइस 300 है, 7,000 पे ट्रेड 7,300 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 20 टाइम एक्स्ट्रा पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इस हिसाब से तो भाई बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड ये कंपनी है, मतलब इसका शेयर प्राइस चल रहा है। तो डाउनफॉल तो मुझे ऐसा लगता है कि बनता है। अगर आप देखोगे भाई तो इसका डिविडेंड जो है 0.454% आरओसी चलने लायक है, आरओई भी चलने लायक है और फेस वैल्यू 2 रुपए का है, ओपीएम 15.5 है और प्रॉफिट देख सकते हो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 1670 करोड़ का है। तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, आपको देखने के लिए मिलेगा। और प्रॉफिट ग्रोथ लेकिन यहाँ पे देखो माइनस में अभी चल रहा है और एबिटा ठीक ठाक है। इंडस्ट्री पी बहुत कम है, पीस है, स्टॉक पीस है। अगर आप देखोगे चार्ट तो लास्ट 1 ईयर में धूम धड़ाका बढ़ा हुआ है। लास्ट 3 ईयर्स में भी मतलब लास्ट 3 ईयर्स में लेकिन डाउन हुआ है 9,000 से अभी 7,000 पे चल रहा है। एक टाइम तो ऐसा था 5,000 पे आ चुका था। और लास्ट 6 मंथ की बात करूँ तो ये भी ऊपर गया है, 1 मंथ की बात करूँ तो भी मतलब ऊपर गया हुआ है। तो उस हिसाब से भाई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो खाली मतलब डिविडेंड के लिए इसको बाय करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। तो आप क्या करोगे भाई, आप खुद से सोच सकते हो। अगर मैं इन्वेस्टर दिखाऊं यहाँ पे एफआईआई जो है अपना जो स्टेक है उसको मतलब यहाँ पे घटा दिए थे, यहाँ पे फिर से बढ़ा दिया है। डीआईआई ने जो है अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। पब्लिक के पास स्टॉक घट चुका है, 75% प्रोमोटर के पास है। तो भाई देखो ये बड़ा कंपनी है, आदित्य बिरला इसका जो पेरेंट कंपनी है, तो इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी भाई अगर आप लॉन्ग टाइम जा सकते हो तो ही मतलब यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस है बहुत ज्यादा नीचे है और ट्रेड जो कर रहा है वो 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे आएगा कि नहीं वो डिपेंड करता है। अगला जो स्टॉक हमारा है वो है 361 वर्म। ये वाला कंपनी जो है आपको 27 तारीख इसका जो एक्स डेट है वो है 27 तारीख। अब 27 तारीख से पहले रखना था लेकिन यहाँ पे 27 तारीख तो कल को है। तो 6 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है। 1,040 रुपए का जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा शेयर प्राइस। तो इसके बारे में मैं अगर आपको बात करूं, ये भाई 42,238 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 1,040 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड भी 1.15% का दे रहा है, अच्छा खासा दे रहा है। स्टॉक भी कम है, बुक वैल्यू 200 के करीब करीब है। उस हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम मतलब 4 टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से ये तो अच्छा ही है। लेकिन इसमें भाई 27 तारीख ही इसका एक्स डेट है, तो कल के डेट में हो सकता है अगर आप बाय कर लो तो भी आपको मिल जाए, लेकिन यहाँ पे रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कंपनी का सारा जो चीजें है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऊपर 16,000 करोड़ का डेट है। तो उस हिसाब से देखो डेट तो भाई अच्छा खासा है। तो मेरा मानना ये है कि भाई यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आप अपने हिसाब से जाना, मेरे हिसाब से इसमें नहीं जाना चाहिए। खाली डिविडेंड के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद ही आप जाके खरीद सकते हो। इनमें से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा एंड आप किस में जो है अप्लाई करना चाहोगे, मतलब किसका शेयर लेना चाहोगे ताकि आपको डिविडेंड मिले।